हेलो स्टूडेंट्स, हैप एजुकेशन में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, हमने इससे पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि रूट वाली संख्याओं के गुणा और भाग कैसे किए जाते हैं। और स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में भी हम आपको रूट वाली संख्याओं के गुणा और भाग करना ही सिखाएंगे। स्टूडेंट्स, उस लेक्चर और इस लेक्चर में अंतर ये होने वाला है कि उस लेक्चर में हमने दो रूट वाली संख्याओं के गुणा भाग करना सिखाया था, और स्टूडेंट्स आज के इस लेक्चर में हम आपको बताएंगे कि आपके सामने रूट वाली कितनी भी संख्या आ जाए और आपको गुणा भाग कुछ भी करना हो तो आप कैसे करेंगे। यदि स्टूडेंट्स आपने पिछला वो वीडियो नहीं देखा है तो स्टूडेंट्स पहले उस वीडियो को देख लीजिएगा, जिससे कि आप इस लेक्चर को भी अच्छे से समझ सके। उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो स्टूडेंट चलते हैं और लेक्चर की शुरुआत करते हैं। आप फटाफट से इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये स्टूडेंट्स आपके सामने कुछ सवाल हैं। इस पहले सवाल में रूट वाली 3 संख्याएं हैं, और इस दूसरे सवाल में भी रूट वाली 3 संख्याएं हैं, और इस सवाल में रूट वाली 2 संख्याएं हैं। स्टूडेंट्स, आपके सामने रूट वाली कितनी भी संख्याएं आ जाएं, 2, 3, 4, 5, 6, 7, कितनी भी रूट वाली संख्याएं आ जाएं, और आपको गुणा या भाग कुछ भी करना हो तो आप बिल्कुल आसानी से कर देंगे। आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, आप बिल्कुल अच्छी तरह समझ जाएंगे। स्टूडेंट्स, रूट वाली संख्याओं के जोड़, घटाने, गुणा, भाग कुछ भी करने के लिए आपको एक बात ध्यान में रखनी होगी कि रूट वाली संख्या का मैटर रूट वाली संख्या से ही होगा, और बिना रूट वाली संख्या का मैटर बिना रूट वाली संख्या से ही होगा। मतलब ये है कि स्टूडेंट्स, जैसे यहाँ पर रूट वाली संख्या ये है, और यहाँ पर रूट वाली संख्या ये है, और यहाँ पर रूट वाली संख्या ये है, तो हम यहाँ पर इसकी गुना इसी में करेंगे और इसी की गुना इसी में करेंगे। और यहाँ पर बिना रूट वाली संख्या ये है, और बिना रूट वाली संख्या यहाँ पर ये है, और बिना रूट वाली संख्या ये है, तो हम यहाँ पर 5 की गुना 3 में करेंगे और फिर इसमें गुना करेंगे। यानी कि स्टूडेंट्स, ऐसा नहीं है कि हम 5 की गुना रूट 7 में कर दें या रूट 7 की गुना 4 में कर दें। रूट वाली संख्या का मैटर रूट वाली संख्या से ही होगा, और बिना रूट वाली संख्या का मैटर बिना रूट वाली संख्या से ही होगा। और स्टूडेंट्स, हम इसी बात को ध्यान में रखते हुए इन सभी सवालों को करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आप बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब स्टूडेंट्स, हम पहले गुणा करते हैं और गुणा का पहला सवाल करते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस सवाल को करते हैं। 5 की गुना 3 में करेंगे, फिर 4 में करेंगे, फिर रूट 2 की रूट 7 में करेंगे, फिर रूट 3 में करेंगे। तो स्टूडेंट करते हैं इस सवाल को। 5 तिया 15, 15 चौका 60। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर 60 आ गया है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर रूट 2 है, रूट 7 है, रूट 3 है, तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पर एक रूट ही लगा लेंगे। स्टूडेंट्स एक रूट हमने लगा लिया है। अब स्टूडेंट 2 की 7 में करेंगे और 3 में करेंगे। 2 सत्ते 14, 14 ती 42। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर 42 आ गया है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आंसर आ गया है 60 रूट 42। अब स्टूडेंट्स हम दूसरे सवाल को करते हैं। स्टूडेंट्स, आपके सामने ये दूसरा सवाल है। स्टूडेंट्स, आप कहोगे कि ये तो 4 रूट 5 है और ये 3 रूट 2 है, ये कितना है? स्टूडेंट्स, ये 1 रूट 3 है। स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक लिखाई तो नहीं है। स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक है, ये 1 रूट 3 है। स्टूडेंट्स, जैसे स्टूडेंट्स आपके सामने कोई संख्या है, जैसे 4। अब स्टूडेंट्स 4 के बटे में 1 लिखा हुआ हमें दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन फिर भी इसके बटे में 1 है, आप बिल्कुल अच्छी तरह जानते हैं। इसी प्रकार स्टूडेंट्स यहाँ पर 1 लिखा हुआ नहीं है, फिर भी स्टूडेंट्स यहाँ पर 1 है, लेकिन स्टूडेंट हमें यहाँ पर 1 लगाने की कोई जरूरत नहीं है, ये 1 रूट 3 ही है। अब स्टूडेंट्स हम गुना करते हैं। तो स्टूडेंट 4 एकम 4, 4 तिया 12। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर 12 आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर हम 1 रूट ही लगा लेंगे। 5 तिया 15, 15 दूनी 30। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर 12 रूट 30 आंसर आ गया है। अब स्टूडेंट्स हम तीसरे सवाल पर चलते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपके सामने ये तीसरा सवाल है। अब स्टूडेंट्स हम इस सवाल को करते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पर तीनों संख्याएं रूट में हैं, तो हम यहाँ पर 1 रूट लगा लेंगे और स्टूडेंट्स हम गुना कर देंगे। 13 ती 39, 39 दूनी 78। स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या आएगा? स्टूडेंट्स हम यहाँ पर भी कुछ लगाते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पर 1 रूट 13 है। स्टूडेंट्स आप बिल्कुल अच्छी तरह जानते हैं, जहां पर कुछ नहीं होता है हम वहां पर 1 मान लेते हैं। तो यहाँ पर 1 है, 1 रूट 13, 1 रूट 3, 1 रूट 2। अब स्टूडेंट्स हम 1 की गुना 1 में करेंगे और फिर 1 की गुना 1 में करेंगे, तो यहाँ पर 1 ही आ जाएगा। स्टूडेंट्स यहाँ पर 1 लगाने की कोई जरूरत नहीं है, आप बिल्कुल अच्छी तरह जानते हैं। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पर 1 नहीं लगाएंगे और रूट 78 ही हमारा आंसर हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स हम भाग करेंगे और आपके सामने ये भाग का पहला सवाल है। तो स्टूडेंट्स करते हैं इस सवाल को। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर 3 रूट 2 है, तो 3 रूट 2 लिख देंगे। भाग है, भाग की जगह गुना का चिन्ह लगा देंगे और इसको उल्टा कर देंगे। तो उल्टा कर दिया है। अब स्टूडेंट यहाँ पर भी भाग है, भाग की जगह गुना का चिन्ह और इसको उल्टा। आप बिल्कुल अच्छी तरह जानते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पर रूट 2 है, तो रूट 2 से हम रूट 2 को काट देंगे। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर हमें कोई सी भी संख्या कटती हुई नजर नहीं आ रही है। स्टूडेंट्स ऐसा मत कर देना कि 3 से कभी रूट 3 को काट दें,
नहीं स्टूडेंट्स, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि बिना रूट वाली संख्या का मैटर बिना रूट वाली संख्या से ही होगा और रूट वाली संख्या का मैटर रूट वाली संख्या से ही होगा। अब स्टूडेंट यहाँ पर कोई सी भी संख्या कटती हुई नजर नहीं आ रही है। अब स्टूडेंट्स हम ऊपर के ऊपर गुना कर देते हैं और नीचे की नीचे गुना कर देते हैं। तो स्टूडेंट 3 की 1 में और 1 में करेंगे तो यहाँ पर 3 आ जाएगा और स्टूडेंट 5 की 4 में करेंगे 5 चौक 20। अब स्टूडेंट यहाँ पर √3 है तो यहाँ पर √3 ही आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स हमारा यहाँ पर आंसर आ गया है 3/20 √3। अब स्टूडेंट्स हम दूसरे सवाल को करते हैं। तो स्टूडेंट्स आपके सामने ये दूसरा सवाल है। अब हम इस सवाल को करते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पर 19√5 है तो हम यहाँ पर 19√5 लिख देंगे। स्टूडेंट्स आप बिल्कुल अच्छी तरह जानते हैं कि भाग के सीधे हाथ की तरफ की संख्या बटे के नीचे पहुंच जाती है, तो हम यहाँ पर बटे के नीचे 7√19 लिख देंगे। अब स्टूडेंट्स हम इस 7 से 19 को भी नहीं काट पा रहे हैं और √19 से √5 को भी नहीं काट पा रहे हैं। और स्टूडेंट्स हम √19 से 19 को काट ही नहीं सकते, क्योंकि आप जानते हैं कि रूट वाली संख्या का मैटर रूट वाली संख्या से ही होता है और बिना रूट वाली संख्या का मैटर बिना रूट वाली संख्या से ही होता है। कहने का मतलब ये है कि स्टूडेंट्स हम यहाँ पर कुछ भी नहीं काट पा रहे हैं, तो इसलिए स्टूडेंट्स हमारा यही आंसर हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स आप बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए होंगे। यदि स्टूडेंट्स आपका अभी भी कुछ डाउट है, अभी भी कुछ सवाल है, तो आप कमेंट कर सकते हैं। यदि स्टूडेंट्स आपको यह लेक्चर पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप चाहें तो हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो स्टूडेंट्स चलते हैं, फिर मिलेंगे बेसिक मैथ की एक वीडियो के साथ।